अजीज़ तलबा और तलिबात, 8वीं जमात में आपका इस्तकबाल है। आइए उर्दू सब्जेक्ट का सबक नंबर 3, दिल्ली का निहारी बाग। दिल्ली का निहारी बाग। निहारी प्यारे बच्चों, ये एक किस्म का सालन होता है। इसमें पाए, गोश्त, हड्डी को खूब गलाया जाता है और तरह तरह के मसाले डालकर उसको ताज़े घी के साथ और लजीज बनाया जाता है। तो बड़ा यानी सुबह के नाश्ते का वो एक तरह का सालन है, सुबह का नाश्ता जो होता है। और आमतौर पर प्यारे बच्चों हर ज़माने में खाने पीने के शौकीन जो है वो रहा करते हैं। जब दुनिया में तरक्कियाँ भी होती है तो खाने पीने की चीज़ों में भी नई नई चीज़ें सामने आ जाते हैं, नए नए फूड। जैसे इस वक्त हमारे यहाँ पर फास्ट फूड का चलन ज़्यादा है। फास्ट फूड है ना, जिसको हम फास्ट फूड का चलन ज़्यादा है। चाइनीज़ खाने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों उनको भी हिसाब से ही खाना है, ज़रूरत के हिसाब से ही खाना है। कभी कभार खाए अलग बात है, इनको रूटीन न बनाना, क्योंकि अपने इलाके की जो ग़िज़ाएँ हैं हम उनको ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले बन जाए। क्योंकि कोकन की जो ग़िज़ा है वो आमतौर पर मछली है, चावल है, यह हमारे क्लाइमेट के हिसाब से हमको सूटेबल है। तो प्यारे बच्चों इस सबक के अंदर है ना, इसी बात को बताया गया है कि दिल्ली में जो निहारी बनती थी उसका टेस्ट कैसा था, खाने वाले कैसे थे और आज के ज़माने में उसका क्या आलम बना हुआ है। तो ये मुसन्निफ़ है अशरफ सबूही। अशरफ सबूही, इनकी पैदाइश हुई है 1905 को दिल्ली के अंदर और इनका इंतकाल हुआ है कराची में 1990 के अंदर। 1990 के अंदर। इस सबक में बहुत सारे अल्फाज नए आए हुए हैं। कुछ अल्फाज हमने यहाँ पर लिखे हैं ताकि आपको उनकी मीनिंग भी समझ में आ जाए। बाकी अल्फाज आप ज़रूर किताब में देख लीजिए। जैसे पहले लफ्ज़ है आन। पहला लफ्ज़ क्या है? आन। आन यानी इज्जत। फिर लौट हो जाना, लूट हो जाना, मुराद बहुत पसंद करना, बहुत पसंद करना। फिर छटान, 50 ग्राम वजन। छटान यानी 50 ग्राम वजन। फिर छींट, एक किस्म का बूटेदार कपड़ा यानी रंगीन कपड़ा। कैसा कपड़ा? रंगीन कपड़ा। कलेजा जलाना, कड़ाना यानी अंदर से जान का जलना है ना। खातिर करना, मेहमानों के आने पर हम खातिर मदारत करते हैं तो है ना, मेहमान नवाजी करना। फिर गिफ्ती, नर्म मुलायम। फिर बादियाँ, बड़ा प्यारा। और भी अल्फाज हैं, आप किताब में देख लीजिए और प्यारे बच्चों उनको याद कीजिए ताकि आपकी उर्दू अच्छी बन जाए। आइए इस सबक की पहली बात में हम देखते हैं कि पहली बात में क्या बात कही गई है। जब कोई कौम तरक्की की मंजिलें तय करती है तो आम जिंदगी में रहन सहन के अलावा उसके खाने पीने के तौर तरीके भी बदल जाते हैं। ऊपर का पिंक बॉक्स हम पढ़ रहे हैं। तरक्कियों में खाने पीने का भी मिजाज शामिल है कि इंसान के मिजाज में भी तब्दीली आती हैं, रहन सहन में तब्दीली आती हैं, सवारियों में तब्दीली आती हैं, है ना, जैसे जैसे तरक्कियाँ होती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में हर ज़माने खुर्दोनोश की अशिया के इस्तेमाल में तब्दीली होती रहती है। मौजूदा ज़माने फास्ट फूड को पसंद किया जाता है ना। मुग़लों और नवाबों के ज़माने में लखनऊ के पकवान, अब्दुल हलीम शरर के लिखे हुए मज़ामीन है, उस ज़माने के अदबी मज़ामीन हैं, उनके अंदर भी बेहतरीन खानों के बारे में तस्करा किया गया है। आपके पास अगर वो किताब हो या लाइब्रेरी से अवेलेबल हो जाए तो आप उस किताब को ज़रूर पढ़िए, है ना। उसमें भी बेहतरीन खानों का तस्करा किया गया है। उस वक्त के जो बावर्ची रहते थे उनका भी अंदाज़ कैसा था ये भी उसके अंदर बताया गया है। नवाबों के ज़माने में तरह तरह के खाने पाए जाते थे, जैसे निहारी जो सुबह के नाश्ते के लिए किस्म का सालन होता है। इसको अंडरलाइन करना प्यारे बच्चों, पेंसिल आपके हाथ में होना चाहिए, है ना। उस पेंसिल से ये जुमला अंडरलाइन करना कि निहारी क्या होती है। वो एक किस्म का सालन होता है और पाया जो रहता है भेजा और गोश्त को खूब गलाकर बनाया जाता है। झेल के मजमून में निहारी और उसके सिलसिले में लोगों की पसंद को शगुफ्ता अंदाज में बयान किया गया है। मुसन्निफ ने इस सबक को लिखा है निहारी के उन्वान से, लेकिन हमको वहाँ के खाने पीने के और वो जो निहारी वाले थे उनका मिजाज और उस वक्त के जो खाने वाले थे उनके नेचर में भी क्या क्या बातें हैं वो बेहतरीन अंदाज में उन्होंने समझाया है। गोया इन्होंने इस सबक के जरिए से दिल्ली की तहजीब को प्रेजेंट किया है। किसको प्रेजेंट किया है? तहजीब को। तहजीब कल्चर, तहजीब कल्चर जो होता है उसको इन्होंने प्रेजेंट किया है। किसने? अशरफ सबूही ने। वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े हैं, तो सारे हालात को अच्छी तरह से बहुत करीब से उन्होंने देखा और फिर उसको लिखा है। आइए हम सबक पढ़ते हैं। एक दो पैराग्राफ हम पहले बुलंद ख्वानी करते हैं, बाकी आपको पूरा सबक घर पर अच्छे से पढ़ना है।
निहारी क्या थी? 12 मसाले की चाट होती थी। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब उसका आशिक था। निहारी अब भी होती हैं और आज भी दिल्ली के सिवा न कहीं इसका रिवाज है न उसकी तैयारी का किसी को सलीका। दिल्ली का हर भटियारा निहारी पकाने लगा, हर नान बाई निहारी वाला बन बैठा, मगर न वो तरकीब याद है न वो हाथ में लज्जत। खाने वाले न रहे तो पकाने वाले कहाँ से आए? निहारी का नाम सुनकर बाहर वाले लूट हो जाते हैं। मिलने वाले से निहारी की फरमाइश होती है। अब अगर मेजबान सलीकेमंद हैं तो खैर, वरना खाने वालों को मुंह पीटना पड़ता है। 4 आने की निहारी में 8 आने का घी कौन डाले? फिर आजकल लोग ये भी नहीं जानते कि निहारी के बाद तरतराते हलवे या गाजर की तरी से मसालों की गर्मी को मारा जाता है, इसलिए निहारी बदनाम हो गई है। इसके सिवा निहारी बेचने वालों को भी तमीज नहीं रही। ऐरे गहरे नत्तू खैरे, कहावत है, ऐरे गहरे नत्तू खैरे। निहारी की दुकानें लिए बैठे हैं। पहले गिनती के निहारे वाले थे, एक चांदनी चौक में, एक लाल कुएं पर, एक हबस खां की फाटक में और एक चतली कबर और मटिया महल के दरमियान। उनमें से हर एक शहर का एकाएक कोना दबाए हुए था, एक एक कोना दबाए हुए था। सबसे ज़्यादा मशहूर दिल्ली के निहारी वाले की दुकान थी, जो घंटा घर के पास काबिल अत्तार के कूचे और सैलानियों की गली के बीच में बैठता था। जब तक ये जिंदा रहा, निहारी असली मानों में निहारी नहीं, ये क्या मरा, निहारी का मज़ा ही मर गया। निहारी क्या खाते हैं? कलेजा जलाते हैं। प्यारे बच्चों, हमने 2 पैराग्राफ पढ़े हैं, आप पूरा सबक ज़रूर पढ़िए, बाद में इसको सबक को समझने की कोशिश कीजिए। चलो समझते हैं। निहारी क्या थी? 12 मसालों की चाट होती थी। पहले जुमले से पता चलता है बहुत सारे मसाले मिलकर और फिर वो गोश्त और पाया और हड्डी को खूब गलाया जा रहा और उसमें अच्छे से पकाया जा रहा, तब उसमें एक लज्जत आ जा रही है ना। अमीर से अमीर यानी बहुत ज़्यादा अमीर, अमीर से अमीर यानी बहुत ज़्यादा अमीर, और गरीब से गरीब मतलब बहुत एकदम गरीब आदमी जो है वो भी उसका आशिक था, उसका चाहने वाला था। किसका? निहारी का। किसका? निहारी को सब लोग जो है वो पसंद करते थे। निहारी अब भी होती है, ये शुरू के ज़माने की बात है, और आज भी जो मुसन्निफ जब सबक लिख रहे हैं उस वक्त के ज़माने की बात है कि निहारी अब भी होती हैं, और आज भी दिल्ली के सिवा न कहीं इसका रिवाज है न उसकी तैयारी का किसी को सलीका। हर इलाके की खास खास जो है वो ग़िज़ाएँ होती हैं, है ना। जैसे कोकन की मछली है, कोकन की मछली तो दिल्ली के एतबार से जो वहाँ पर ये जो है निहारी जो है मशहूर है। न उसकी तैयारी का किसी को सलीका, सलीका यानी ढंग। दिल्ली का हर भटियारा यानी खाना बनाने वाला बावर्ची निहारी पकाने लगा, हर नान बाई निहारी वाला बन बैठा, मगर न वो तरकीब याद है, आइडिया किस तरह से उसको बनाना है, किस तरह से तैयारी करना है, कौन कौन सी चीज़ें लेना है, कितनी मिकदार में लेना है, और फिर जायका कैसा रखना है, ये तमाम चीज़ें जो है वो एक उसमें एक आइडिया रहता है किस तरह से वो तैयार करना। न वह हाथ में लज्जत, बाज़ लोगों के हाथों में भी अल्लाह ने लज्जत रखी है। जैसे अपने घर की जो माँ रहती हैं, माँ के घर के कोई भी चीज़ जो माँ जो बनाती हैं उसमें एक अजीब लज्जत होती है, बच्चे बड़े शौक से उसको खाते हैं। दूसरा कोई बनाता है तो वो बात उसमें आती ही नहीं है, माँ के हाथ की बात अलग होती है। खाने वाले न रहे तो पकाने वाले कहाँ से आए, खाने वाले न रहे तो पकाने वाले कहाँ से आए। यानी खाने का जो शौकीन रहता है उसको ये समझता है कि इसमें कौन सी चीज़ कम है, कौन सी ज़्यादा है, और एकदम परफेक्शन है तो वो बहुत खुश होता है और बनाने वाले की तारीफ भी करता है। आप भी प्यारे बच्चों घर में चाहे कोई भी खाना पकाए, आप उनकी तारीफ ज़रूर करें, आप उनकी तारीफ ज़रूर करें, है ना। इससे बनाने वाला जो है यानी उसकी मेहनत लगी है उसमें, चाहे वो कोई भी चीज़ बना रहा है, वाकई में वो मेहनत किया है उसने, तो उसके 2 अल्फाज जो हैं हमें उनकी तारीफ में कहना चाहिए कि वाकई में बहुत बेहतरीन बनाया है, कितना लजीज लग रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें आपका ही फायदा हो, एक आध रोटी आपको मिल जाएगी। निहारी का नाम सुनकर बाहर वाले लोग हो जाते हैं, मिलने वाले से निहारी की फरमाइश होती है, यानी बाहर वाला कोई शख्स दिल्ली में आ गया तो खैर खैरियत पूछने के बाद कहता है यार दिल्ली की निहारी कहाँ है, बहुत दिन से हमें जगह नहीं है। तो वो मेज़बान जो है वो खुश हो जाता है कि उसके इलाके की किसी चीज़ की तारीफ हो रही है, तो वो कहता है आपको निहारी चाहिए, ठीक है, ये सुबह में इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर की जाएगी। अब अगर मेज़बान सलीकामंद हो यानी उसको शऊर हो तो खैर, वरना खाने वालों को मुंह पीटना पड़ता है। उसको मालूम होना चाहिए कि अच्छी निहारी, सबसे ज़्यादा टेस्टी जो निहारी बनती है वो कहाँ बनती है, वो अगर उसको मालूम रहेगा तो वो बराबर वहाँ पर लेकर जाएगा, वरना किसी के पास भी लेकर जाएगा तो बेचारा जो मेहमान है वो बोलेगा क्या खाया नहीं खाया होता तो बेहतर होता।
4 आने की निहारी में 8 आने का घी डाल कौन डालेगा। फिर आजकल लोग ये भी नहीं जानते कि निहारी के बाद तरतराते हलवे या गाजर की तरी से मसालों की गर्मी को मारा जाता है। प्यारे बच्चों, ये भी खाने के शौकीन को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई तेज चीज़ खा रहे हैं, गर्म चीज़ खा रहे हैं, तो उस गर्मी को मारने के लिए हमें फौरन दूसरे ऐसी कोई चीज़ खाना चाहिए जिससे वो गर्मी खत्म हो जाए, है ना। इसीलिए निहारी बदनाम हो गया। अब कोई मीठे चीज़ें वगैरह खाते नहीं है, हलवे वगैरह नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से वो जो तेजीपन है, जो वो टेस्ट है उसका, वो मुंह को जलाता है, मुंह को जलाता है, जिसलिए कहा कि निहारी बदनाम हो गई है। इसके सिवा निहारी बेचने वाले को भी तमीज नहीं रही, अरे गहरे नत्तू खैरे, यानी हर कोई जिसको कुछ भी शौर नहीं है बनाने का, वो भी उसने भी निहारी की दुकानें लिए बैठा है। पहले गिनती के निहारी वाले थे, मतलब उंगली पर गिनने जैसे थे, जो खास स्पेशल लोग थे। एक चांदनी चौक में, दिल्ली के इलाके के ये नाम है ना, चांदनी चौक में एक लाल कुएं पर, एक अवश खां के फाटक में और एक चतली कबर और एक मंडिया महल के दरमियान, इनमें से हर एक शख्स का शहर का एक एक कोना दबाए हुए था, यानी मखसूस इलाके के, वहाँ पर वो फिक्स थी उनकी दुकान। जिसको भी खाना है, वो ये खाना, ये टेस्ट चाहिए, वो टेस्ट चाहिए, तीखा है, थोड़ा कम टेस्ट चाहिए, और ज़्यादा तीखा चाहिए, तो वो दुकानें गोया फिक्स थी कि वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, इस तरह से। सबसे ज़्यादा मशहूर दिल्ली के निहारी वाले की दुकान थी। यहाँ पर जो शख्सियत बयान की जा रही है उसके बारे में यहाँ पर आप शुरू हो रहा है ना, जो घंटाघर के पास काबिल अख्तार के कोचे और सैलानियों की गलियों के बीच में बैठता था जब तक ये जिंदा रहा। देखो खासियत, देखो शख्सियत के साथ ये निहारी का टेस्ट जो है वो जुड़ा रहा। निहारी अपनी असली मानों में निहारी रही, और जो स्पेशल क्वालिटी के लोग रहते हैं ना, वो किसी भी चीज़ की कमी को भी बर्दाश्त नहीं करते, जब तक वो चीज़ न मिले नहीं, वो टेस्ट नहीं आने वाला। हालांकि टेस्ट अल्लाह की तरफ से रहता है, किसकी तरफ से रहता है, अल्लाह की तरफ से, हाँ। और वो चीज़ों के जरिए में अल्लाह, चीज़ों में टेस्ट अल्लाह ही डालता है, अल्लाह ही डालता है। ये क्या मरा कि निहारी का मजा ही मर गया। निहारी क्या खाते हैं, कलेजा जलाते हैं। मतलब अब वो सारे मसाले नहीं, सारी चीज़ें नहीं, कौन कौन सी चीज़ें कितनी मिकदार में डालना है, वो निहारी वाला जो दिल्ली का था वो बराबर उन चीज़ों को डालता था, जिसकी वजह से वो सारा टेस्ट जो है वो कायम दायम रहता था। लेकिन जब से वो चला गया है, निहारी का टेस्ट गोया खत्म हो गया। ये दुकान हमने देखी है, मुसन्निफ अशरफ सबूही कह रहे हैं कि उस दुकान पर मैं गया हूँ, बल्कि वहाँ जाकर निहारी भी खाया है। शौकीन दूर दूर से पहुँचते थे। गरम गरम रोटी और तुर्त दे से निकली हुई निहारी, जितनी नलियाँ चाहें छुड़वाएं, भेजा डलवाया, प्याज से कड़कड़ाता हुआ घी, बेरेशा बोटियाँ, अदरक का लच्छा, कतरी हुई हरी मिर्चों की हवाई और खट्टे की फटकार, यानी वो जो ये था बघार दी जो दी जाती हैं उसके लिए एक अजीब खुशबू आती है ना। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ यहाँ पर बयान की गई। नवाब रामपुर का पूरा दस्तरखान सबके था, ये भी खाने पीने के शौकीन थे, है ना। मुख्तलिफ किस्म के पकवान उनके दस्तरखान पर रहते थे, तो गोया वहाँ पर उसको तशबीह दी गई है। घरों में ऐसे सामान के लिए पूरे एहतमाम की ज़रूरत है, इसलिए जो असल में निहारी का लुत्फ़ उठाना चाहिए था, उन्हें दुकान उठाना चाहते थे, उन्हें दुकान पर ही जाना पड़ता था। घरों में सारी चीज़ों को उतना एहतमाम नहीं किया जाता, कभी मेहमान वगैरह आवे तो उतना एहतमाम किया जाता है, वरना जो अगर सही टेस्ट चाहिए हो तो वो उसी दुकान पर जावे जहाँ वो तमाम चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, और खाना भी उतना ही लजीज बन जाता है। शहर के निहारी वालों की, आज भी निहारी वालों की यहाँ भीड़ लगी रहती है। सुबह से 10 बजे तक तांता नहीं टूटता, मतलब लाइन नहीं टूटती, इतनी बिजी रहते हैं। तो उसका जिक्र किया, खुसूसन दिल्ली वाले की दुकान पर सूरज निकला नहीं कि लोगों की आमद शुरू हो गई। जो खाने के शौकीन रहते हैं ना, वो बराबर सूरज निकलने से पहले वहाँ पर पहुँचते थे। 10 अंदर बैठे खा रहे हैं तो 20 प्याले कटोरे, बादिए बड़ा प्याला, बादिए बड़ा प्याला, पतलियाँ लिए खड़े हैं। 1 पैसे से लेकर 2 रुपये तक के गाहक होते थे। लेकिन क्या मजा है, कोई नाराज हो या किसी को उसकी मर्जी के मुताबिक न मिले, ये भी बहुत बड़ी बात है। जो उसका रेट है उसके मुताबिक अगर कोई आता है तो आदमी उसको बराबर देते, लेकिन अगर रेट कम है तो वो क्वालिटी में भी फर्क नहीं आने देते थे। ये भी दिल्ली के निहारी वाले की खुसूसियत है। जरूरी नहीं सबके पास उतना ही पैसा हो, तो जितना पैसा वो लेकर आते थे उन पैसों में उनकी ज़रूरत को पूरा करने की दिल्ली का निहारी वाला पूरी फिक्र करता था। ये भी एक अच्छे ताजिर की खुसूसियत है प्यारे बच्चों, कि हर आने वाला उससे खुश हो जाए, हर आने वाला उससे बेहतर से बेहतर तौर पर खुश हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे देख साफ हो जाती थी। सुबह के नाश्ते का वक्त तकरीबन 10 साढ़े 10 तक रहता है। लोग सुबह जल्दी उठते तो सुबह नाश्ता भी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन दिल्ली का निहारी वाला है ये 9 बजे तक उसकी देख साफ हो जाती थी। कितने बजे तक? 9 बजे तक, 9 बजे तक पूरी देख साफ हो जाती। ये दुकानदार दिल्ली का निहारी वाला के नाम से मशहूर था। उसकी आन का क्या कहना, आन यानी इज्जत, आन यानी इज्जत। यहाँ पर
लफ्ज आया हुआ है, देखो पहला ही लफ्ज है ना, आने में इज्जत। सुना है कि दिल्ली के रईस उसकी दुकान को खरीदना चाहते थे। हाँ देखिए खुददारी कैसी है, 1000 कोशिशें की, रुपये का लालच दिया, जायदाद की कीमत दुगनी और चौगुनी कर दी, यानी 4 गुना, 10 रुपये की चीज 40 रुपये में, किस तरह से। यहाँ तक कि दुकान में अशरफिया बिछा देने को कहा, दूसरा होता तो आंखें बंद कर लेता, वहीं कहीं काबिल अतार के कोचे में, बल्कि इमारों में या राय मकान के कोचे में जा बैठता, लेकिन मियाँ दिल्ली वाले मरते दम तक अपनी इसी आंख से वही बैठे रहे। सीधा साधा छोटी सी दुकान थी, बड़े लोग रईस लोग आए और बड़ी से बड़ी कीमत देना चाहा, लेकिन उन्होंने उस कीमत को नहीं लिया, मरते दम तक वो उसी आंख से मतलब शान से वहीं पर रहे। अब मुसन्निफ अपने एक वाक़या बयान कर रहे हैं। हम 4-5 दोस्त जो है पेट भर कर निहारी के शौकीन थे, यानी बहुत ज़्यादा शौकीन थे। बाद लोग रहते हैं जैसे मुसन्निफ भी थे। जाड़ा आया, जाड़ा है नहीं सर्दी, जाड़ा है नहीं, जाड़ा है नहीं सर्दी, और निहारी का प्रोग्राम बना। यूँ तो इतवार के इतवार बारी बारी से किसी न किसी के घर पर निहारी उड़ाही करती थी, लेकिन हर 15वें दिन और अगर बाहर का कोई मेहमान आ गया तो उस मामूल के अलावा भी खास दुकान पर जाकर ज़रूर खा लिया करते थे। आमतौर पर अपने घरों में भी बच्चे 6 दिन बाहर स्कूलों में रहते हैं या ऑफिस में काम करने वाले घर के मर्द हज़रात भी रहते हैं, तो संडे जो है वो खाली रहता है। तो घर की मस्तूरात जो है आज भी औरतें इस चीज़ का एहतमाम करते हैं कि संडे के दिन अच्छा खासा कोई नाश्ता बन जाए ताकि घर में सब लोग हैं तो वो खुशी खुशी उसको खा लिया करें। हमारा दस्तूर था यानी रूटीन लाइफ थी, हम पर क्या मुनासिर है। निहारी बाजों के बंधे हुए कायदे थे, यानी रूल था कि सुबह के लिए रात से तैयारी होती थी, ताज़ा खालिस थी। कितना 2 छटांग फीकस, एक छटांग यानी 50 ग्राम, एक छटांग यानी 50 ग्राम फीकस के हिसाब से मुहैया किया जाता था। गाजर का हलवा अबशका के फाटक या जमालुद्दीन अत्तार से लेते थे। और तो क्या कहूँ, अब वैसे हलवे भी खाने में नहीं आता। गंदे नाले की तुलसी भी नीली सफ़ेद फीकी सीटी कच्ची या उतरी हुई गाजरों की गिरती होती हैं। और क्या तारीफ करूँ, खैर सुबह हुई, मुअज्जिन ने अज़ान दी। इसे उससे पहले मुर्गा बांध देता है और जब नमाज का वक्त शुरू होता है तो मुअज्जिन अज़ान देता है। और निहारी ने पेट में गुदगुदिया की, जब किसी चीज़ का इंतजार होता है ना तो आदमी का ध्यान उसके ऊपर लगा रहता है। भूख की जब शिद्दत का एहसास हो या खाना जब घरों में अच्छा पक रहा हो तो पेट में गोया चूहे जो है वो दौड़ने लगते हैं। हमारे दोस्तों में खुदा बख्श एक सैयद साहब थे, बड़े जिंदा दिल थे, खुश मिजाज, यारों के यार, निहायत खिदमती। ये उनकी ड्यूटी होती थी कि अंधेरे से उठकर एक एक दोस्त के दरवाजों की कुंडी पीटें और एक जगह सबको जमा कर दें, सामान उसी गरीब पर लाया जाता था। दोस्तों में एक ऐसा रहता है जो सबको बराबर हैंडल करता है, पूरी टीम तैयार करने में उसका बहुत अहम किरदार रहता है और सबकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके मुताबिक उनको सॉल्व भी करता है। जब तक हमारी ये टोली जिंदा सलामत रही और मियाँ दिल्ली वाले नीचे बाढ़ की मसलाई लेसदार टोपी से अपना गंज ढाके, छेंट की रुईदार कमरी की आस्तीनों के चाक उल्टे आलती पालती मारे चमचा लिए देख के सामने गद्दी पर दिखाई देते रहे। न हमारा ये मामूल टूटा और न निहारी की चाट छूटी। 2-4 मरतबा की तो कहता नहीं, वरना उमूमन हम इतने सवेरे पहुंच जाते थे कि गाहक दुकान भी पूरी तरह नहीं जमने पाती थी। कई दफ़ा तो तन्नूर आग है ना जो पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, हमारे पहुंचने पर गर्म होना शुरू हुआ और देग में पहला चमचा हमारे लिए पड़ा। यानी इतना एहतमाम था हमारा खाने के इसका कि हम वक्त से पहले ही पहुंच जाया करते थे। जब यानी पहला चम्मच हमारे लिए निकलता था, इतनी पाबंदी हमारी हुआ करती थी। कभी कभी तो आग भी जैसे सही तरीके से जली नहीं थी या दुकान में जो सामान लगाने का रहता है, जो सदी का रहता है, वो भी पूरे तौर से तैयार नहीं, उससे पहले हम लोग पहुंच गए। यानी मुसन्निफ यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हम कितने शौकीन थे, निहारी खाने के कितने शौकीन थे। दुकान के सारे आदमी हमें जान गए थे, जितने लोग उसके हाथ के पास थे दिल्ली का निहारी वाले के पास, वो सब लोग उस मुसन्निफ को और उसकी टोली को जानते थे और मियाँ दिल्ली वाले को भी हमसे खास दिलचस्पी होती थी। पहले बच्चों ये भी एक खास बात है, जो कोई मेहमान यानी बावर्ची जो खाना बनाता है और अगर वो कोई खा लेता है और उसको ज़्यादा पसंद आता है, वो जब उसकी तारीफ करने लगता है तो वो बावर्ची को वो आदमी ज़्यादा पसंद आता है। वो हमेशा उसका एहतमाम करता है कि उसको अच्छे से अच्छा खाना दिया जाए। इसलिए आप भी अपने घरों के अंदर अपने घर में जो खाने पकते हैं उनकी खूब तारीफ कीजिए और वाकई में अपने घरों में अच्छा ही बनता है। ऐसा नहीं कि तारीफ ही करना है, वाकई में खाना भी अच्छा बनता है हमारे घरों के अंदर। 3-4 मौके पर उसने खुसूसियत के साथ है ना
खुसूसियत के साथ हमारे बाहर वाले अहबाब की दावत भी की। और ये तो अक्सर होता था कि जब अलीगढ़ या हैदराबाद के कोई साहब हमारे साथ होते, वो मामूल से ज़्यादा खातिर करता। यानी हम लोग रूटीन लाइफ में जो लोग जाते थे, लेकिन अगर हमारे साथ कोई मेहमान रहता तो उस मेहमान की खातिर मदारत करता। क्या करता? खातिर मदारत करता, मतलब मेहमान नवाजी करता। कौन? दिल्ली का निहारी वाला। फरमाइश के अलावा जितनी रूटीन लाइफ का जो देता था उससे ज़्यादा नली का गोदाम भेजा और अच्छी अच्छी बोटियाँ भेजता रहता। और बावजूद इसरार के, यानी हम लोग नहीं कहते थे कि बाबा इतना मत डालो, तुम्हारा भी यानी जो खर्चा पानी है वो निकलना चाहिए, तुमको भी कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, वो दिल्ली का जो निहारी वाला था वो मेहमानों का खास ख्याल रखता था। और ये होना भी चाहिए, कभी इन चीज़ों की कीमत न लेता। कितनी बड़ी बात है प्यारे बच्चों, मेहमान उनका है, लेकिन चूंकि वो दिल्ली में आया है तो हमारा भी मेहमान बन गया। अब ये अपने शहर वालों की पासदारी कहाँ, हमारी वजह में क्या सिलवट आई, जिंदगी की शराफती में झोल पड़ गई। यानी इंसान की शराफत जो है उसकी मालदारी से झलकती है। इस तरह मुसन्निफ यहाँ पर एक तंज़िया तौर पर ये बात कहना चाहते हैं कि आज हमारे हालात बदल गए, लोगों ने सब ये सारी चीज़ें बदल गई। बातें बड़ी मज़े की करते थे, मुझको पुराने आदमियों से पुरानी बातें सुनने का बचपन से लपका है। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी आदत है। अपने घर के बुजुर्ग लोग जो हैं या अपने गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, थोड़ा हमको थोड़ा शऊर आ जाए तो हमें उन लोगों के पास बैठना चाहिए, उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात को हमको लेना चाहिए, ताकि उनके साथ जो हुआ है उससे बेहतर तौर पर हम उसको अपनी ज़िंदगी में करने वाले बन जाए। गोया तजुर्बा जो है वो एक किताब की मानी है, जो एक ने पढ़ी है और हम अब पढ़ने जा रहे हैं, तो जिसने पढ़ी है उससे थोड़ा हम निचोड़ मानते हैं कि भाई इस किताब में क्या है, तो वो अच्छी अच्छी बातें बताता है। तो हम उसी को मद्देनजर रखते हुए जब किताब को पढ़ेंगे तो किताब के पढ़ने में और मज़ा आता है। बिल्कुल इस तरह से ज़िंदगी में किताब की मानी है। हम अभी सफ़र ज़िंदगी का शुरू कर रहे हैं, तो हमारे जो घर के बड़े लोग हैं हमें उनके पास बैठना चाहिए, उनसे हिकमत की बातें सुनना चाहिए और उसके मुताबिक हमें भी अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। जब तक दुकान लगती, ग्राहक आते हैं, आने में उनका दिमाग चाटा करता। एक दफ़ा मेरे चंद दोस्त बाहर से आ गए और आते ही फरमाइश की, यार निहारी नहीं खिलवाते? मैंने कहा निहारी कल सुबह ही सही। वहीं से निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह चले गए। दिल्ली के अंदर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। कभी प्यारे बच्चों उधर जाना हुआ तो ज़रूर वहाँ पर जाओ। अल्लाह वालों की है ना, अल्लाह वालों के पास जाना चाहिए, अल्लाह वालों के पास जाना चाहिए, है ना। शाम को सैयद साहब से कह दिया और सवेरे ही दुकान पर जा पहुँचे। देख अभी खुली न थी, तंदूर गर्म हो रहा था। हमें देखते ही दिल्ली वाले कहने लगे, हज़रत, है ना, ये उसकी अपनी ज़बान है ना, उसमें यानी हज़रत कहना चाहता है 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, ज़रा तंदूर को ताव आ जाए। मगर आज ही आपके साथ कौन साहब हैं, पंजाब के मालूम होते हैं। लोगों के रहन सहन से, खाने पीने से भी उनके इलाके का पता चलता है। हाँ, खास मालिया कोटला के रहने वाले हैं। मियाँ, मैंने कहा क्या याद करेंगे, निहारी तो खिला दो। मगर मियाँ, निहारी में तो मिर्चें ज़्यादा होती हैं, मतलब उस इलाके के लोग उतना तेल नहीं खाते हैं, यानी कि मिर्चें ज़्यादा होती हैं। जो कुछ भी हो, कोई सूरत ऐसी नहीं कि मिर्चों की झूठ कम हो जाए, यानी तीखापन जो है वो हम कैसे भी एडजस्ट कर लेंगे। खट्टे और तीखे सिवा और क्या इलाज है, लेकिन मियाँ तुम्हारे खाने का मज़ा जाता रहेगा। खैर अल्लाह मालिक हैं, खिलाओ तो सही, अपनी तरफ से तो कमी नहीं करूँगा। फिर भी नाक आँख बहने लगे तो उनकी तकदीर, यानी जब ज़्यादा तीखापन हो तो वाकई में चेहरे का भी रंग बदल जाता है। लेकिन चूंकि लज्जत इतनी रहती है तो आदमी को उस पसीने से और उस तीखेपन से कोई ऐसी नहीं, बस उसके मज़े लेना रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये था बेहतरीन सबक, है ना। तस्वीर के अंदर भी बताया गया है कि किस तरह से वो तंदूर के ज़रिए से देख के अंदर निहारी पकाता है। मौका मिला तो आप भी सर अपने घरों के अंदर प्यारे बच्चों इस तरह का ये डिश, अभी ईद भी आ रही है ना, तो इस तरह का डिश बनाकर अपने घर के अंदर इस निहारी का लुत्फ़ लेने की कोशिश कीजिए। अब इजाज़त चाहते हैं, अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।